बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की बिकेम मैथमेटिक्स क्लास 9, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और स्क्वायर एंड विच ऑफ द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्वेश्चन 1 में जो गिवन मैट्रिसेस गिवन है, इसका हमने बताना है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से है और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से है। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, इक्वल हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अगर ये बराबर ना हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर के केस में आता है। तो अब हम चेक करने लगे हैं। क्वेश्चन पार्ट 1 में कहते हैं कि ए मैट्रिसेस में देखिए 2 3 0 5, और इसमें हम चेक करेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 एंड 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हम कैसे लिखते थे कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड या बाई मल्टीप्लाइड रीड नहीं करते, वैसे बाई रीड करते, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, रीड करते हैं कि बाई। इसका जो रो है वो मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ रोज जो है 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो ये भी 2 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर कैसे लिखेंगे कि 2/2 इसका ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल हो गए। इसका मतलब है जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 5, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सो द गिवन मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि 6 3 -1 फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में है 1 5 2। तो नंबर ऑफ रोज कितने हुए 2 1 एंड 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 6 1 3 5 -1 एंड 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन गए 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैंने बताया था कि ऑर्डर्स में पहले रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज़ है 2, वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो ये हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता। इसे हम कहेंगे कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है 6 3 -1 1 5 2, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। मैट्रिक्स सी से डिनोट किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट रो में 1 0 0, सेकंड रो में 0 2 0, थर्ड रो में 0 0 1, और फर्स्ट कॉलम क्या बन जाता है 1 0 0 0 2 0, सेकंड कॉलम, एंड थर्ड कॉलम में 0 0 1। तो इसका ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज़ है नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सी मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं, और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है -5। -5 को अगर हम देखें, आप इसमें गौर करें, ये आप इस चीज़ से ना डरे कि इसमें एक एलिमेंट है, कोई मसला नहीं है। आप इसमें रो और कॉलम चेक करें, तो रो अगर मैं स्टार्ट लेना चाहूँ तो -5 से आगे इसी तरह रो बनेगा, लेके तो कुछ भी नहीं है, एलिमेंट आगे नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टार्ट वाला नज़र आ रहा है। बन तो सकता है ना, इससे आगे एक रो बन जाएगा। तो ये -5 है जो एक रो को शो करने लगा है। और अगर कॉलम को चेक करना चाहूँ तो -5 फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके नीचे ऐसे कॉलम भी बन सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक रो है और एक कॉलम है, 1/1 इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो ये जो बी मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल एलिमेंट है -5, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। अच्छा, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। इसमें कहते हैं कि ई मैट्रिक्स जो है
इसमें सिंगल रो नज़र आ रहे हैं और इसमें 2 एलिमेंट हैं -3 एंड 4। अगर कॉलम को चेक करना चाहे तो इसमें -3 के नीचे भी कॉलम बन सकता है, 4 के नीचे भी कॉलम बन सकता है। तो ये 2 कॉलम को शो भी करता है, 2 कॉलम इसमें नज़र भी आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1 क्योंकि 1 रो है ना, -3 एंड 4, और कॉलम कितने बन जाएंगे 2। और नज़र आ रहा है कि ये 1 2 एक इक्वल तो नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये जो ई मैट्रिक्स है हमारे पास -3 एंड 4, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बस सामने चेक करना होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इक्वल नहीं है तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डाल देंगे। ये फिर आते हैं एक और मैट्रिक्स ई, जिसमें हमें नज़र आ रहे हैं -1 और कॉलम में नज़र आ रहे हैं 7। लेकिन अगर रो के हिसाब से चेक करना चाहें, -1 एक रो को शो कर रहे हैं, इसके पीछे मतलब एलिमेंट हो सकते थे, अब उसने लगाए नहीं। और नेक्स्ट जो है 7, दूसरे रो में 7 के पीछे भी नेक्स्ट एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं है। तो ये 2 रो को शो कर रहा है, 2 रोज तो शो हो रहा है हमारे पास। तो नंबर ऑफ रोज कितने 2, और कॉलम कितने, सिर्फ एक ही कॉलम है जो -1 से स्टार्ट है 7 पे ख़त्म है। तो अभी इसमें हम चेक करेंगे कि रो इक्वल है कॉलम की, नहीं बिल्कुल भी इक्वल नहीं। देखो 2 हमारे पास रो है और एक ही हमारे पास कॉलम है। तो ये भी हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है।